जय हिंद। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हुआ। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट उपराष्ट्रपति के द्वारा इस्तीफा क्यों दे दिया गया है, जो परीक्षाएं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नागरिक के रूप में जानना जरूरी है। ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति भारत के हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल हुई, लेकिन शाम को इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया गया है, आइए समझते हैं एक एक पॉइंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर दिया। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया गया है, जो उनके द्वारा मंजूर कर दिया गया। राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने जानकारी दी। दूसरी तरफ राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरवंश ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। हरवंश ने ही जगदीप धनखड़ की जगह राज्यसभा की कार्रवाई शुरू की। जगदीप धनखड़ कार्रवाई में शामिल भी नहीं हुए और धनखड़ विदाई समारोह में भी शामिल नहीं हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आया, भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद उपसभापति हरवंश नारायण के द्वारा कार्रवाई चालू किया गया। इनका कार्यकाल, ध्यान दें, इनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। कि उपराष्ट्रपति के द्वारा जो बताया गया है महत्वपूर्ण कारण, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टर सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पद दे रहा हूँ। तो सबसे मुख्य कारण स्वास्थ्य की प्राथमिकता, इनका तबीयत खराब रहता था, इसी के डॉक्टर की सलाह पर भारत के उपराष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से त्याग पद दे दिया। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में जगदीप धनखड़ का ये पत्र है। महत्वपूर्ण जानकारी है, देश के पहले उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। सबसे महत्वपूर्ण, भारत की आजादी के बाद पहले उपराष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में जगदीप धनखड़ पहले ऐसे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जो बाद में तकनीकी कारण से खारिज हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि देश के पहले उपराष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। विपक्ष धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा। जगदीप धनखड़, ध्यान देना है, जगदीप धनखड़ है ये उनके जीवन परिचय के बारे में। उनका जन्म 18 मई 1951 में, जन्म स्थान झुंझुनू राजस्थान। माता का नाम केसरी देवी, पिता नाम है गोपाल चंद, शिक्षा राजस्थान यूनिवर्सिटी से BSc और LLB। पत्नी सुदेश धनखड़, बेटी कामना। इनका वकालत और कैरियर में ध्यान दें तो 1990 में राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 2019 तक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में वकालत की। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। आइए इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। 1989 में झुंझुनू से जनता दल के लोकसभा सांसद चुने गए। 1990-91 में केंद्र की सरकार में राज्य मंत्री रहे। 1991 में कांग्रेस से जुड़े और अजमेर से लोकसभा चुनाव हार गए। 1993-1998 में राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक रहे। 2003 में भाजपा में शामिल हुए और 2008 में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की प्रचार समिति के सदस्य थे। 2016 के भाजपा के विधि एवं कानून मामलों के विभाग का नेतृत्व किया और 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए और 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो भारत के धनखड़ जो थे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। आइए समझते हैं उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद क्या होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और भारत के उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई चलाने का जिम्मा भी उन्हीं पर होता है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद जब तक नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती, राज्यसभा के सभापति का काम उपसभापति संभालेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आया, जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे राज्यसभा के उपसभापति ही कार्य संभालेंगे। ध्यान देने वाली है, अनुच्छेद 91 के तहत जब तक उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तब तक राज्यसभा के उपसभापति एक्टिंग चेयरमैन रहेंगे। अभी राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश नारायण सिंह है, हालांकि इनका कार्यकाल इसी महीने में खत्म होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।